बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम सोर्स फ्री सर्किट और स्टेप रिस्पांस क्या चीज़ है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले सोर्स फ्री को समझते हैं। अ सोर्स फ्री सर्किट इज अ सर्किट विदाउट एनी सोर्स, यानी वो सर्किट जिसके साथ सोर्स कनेक्टेड ना हो उसको हम सोर्स फ्री सर्किट कहेंगे। A circuit becomes source free when its DC source is disconnected। तो या तो उसके साथ कनेक्टेड ही ना हो सोर्स, या अगर कनेक्टेड है तो उसको हम डिसकनेक्ट कर देंगे तो तब भी ये सोर्स फ्री सर्किट बन जाएगा। तो आगे हम देखते हैं इसको। अब ये सर्किट देखिए, यहाँ पे एक सोर्स कनेक्टेड है 20 वोल्ट, तो इसको हम सर्किट विद सोर्स कहेंगे। लेकिन अगर इसी सर्किट में एक स्विच लगा देते हैं हम यहाँ पे, और ये स्विच को देखिए कि ये जब ऊपर की तरफ जा रहा है एट t = 0 का मतलब है कि t = 0 पे हम इसको खोल देते हैं, स्विच को ओपन कर देते हैं या डिसकनेक्ट कर देते हैं। तो अब क्या स्टेटस बनेगा वो देखते हैं। ये देखिए स्विच ओपन होने के बाद अब ये डिसकनेक्ट हो गया, कोई राब्ता नहीं है यहाँ से, तो इस बैटरी से कोई करंट अब इस पोर्शन में फ्लो नहीं कर रही है। तो इसलिए इस पोर्शन को अब हम कहेंगे कि ये सोर्स फ्री सर्किट है। और ये अब चूँकि रिडंडेंट है, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, तो हम इसको इस तरह से भी जाहिर कर सकते हैं। और चूँकि ये R और C है, यानी रजिस्टर और कैपेसिटर है यहाँ पे, तो इस सर्किट का नाम सोर्स फ्री RC सर्किट है। अगर यहाँ पे इंडक्टर होता तो ये सोर्स फ्री RL सर्किट कहलाएगा। और इसी तरह आप यहाँ पे देखिए, ये दोनों सर्किट में भी कोई सोर्स नहीं है। अब एक चीज़ जो यहाँ पे समझने वाली है वो ये है कि जब ये कनेक्टेड था, या जब ये भी कनेक्टेड था, तो उस वक्त इस 20 वोल्ट बैटरी की वजह से कैपेसिटर चार्ज हो रहा था। तो जब आपने डिसकनेक्ट कर दिया तो कैपेसिटर अभी भी चार्ज्ड है। तो जो रिमेनिंग सर्किट है उसमें ये कैपेसिटर एक सोर्स बन जाएगा और ये इसके वजह से इसके अंदर करंट फ्लो करेगी। तो यही यहाँ पे दिखा रहा है, ये करंट रजिस्टर में भी करंट है और कैपेसिटर में भी करंट है। यहाँ पे भी चूँकि ये पॉजिटिव, इसको एज ए वोल्टेज टर्मिनल पॉजिटिव नेगेटिव शो किया जा रहा है, इसका मतलब ये कैपेसिटर भी चार्ज है। और इस सोर्स फ्री सर्किट में अब ये कैपेसिटर एज ए सोर्स एक्ट करेगा। और जैसे मैंने बताया कि अगर इंडक्टर हो कैपेसिटर की जगह तो तब भी वही फिनोमेना है। इंडक्टर और कैपेसिटर में सिर्फ फ़र्क ये है कि इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम है कैपेसिटर के मुकाबले में, और ये क्विक डिस्चार्ज है, बहुत जल्दी ये डिस्चार्ज कर जाता है। तो यहाँ पर भी जब ये कनेक्टेड था तो 40 वोल्ट से ये उसका जो भी पोर्शन यहाँ पे है उसकी वजह से ये इंडक्टर चार्ज हो रहा था। जब हमने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया तो ये निकल गया यहाँ से। लेकिन अब इस सर्किट को करंट की सप्लाई जो है वो इस इंडक्टर की जो चार्ज है उसकी वजह से करंट सप्लाई होगी इसके अंदर। तो वही चीज़ अब यहाँ पे है, इसको हम बिल्कुल निकाल दिया तो ये सर्किट हमारा बन गया। इंडक्टर चार्ज है तो इंडक्टर की वजह से करंट फ्लो कर रही है सर्किट के अंदर। एक और सर्किट देखिए, ये थोड़ा सा ट्रिकी है समझना, लेकिन हम गौर से इसको देखेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये स्विच, आप देखिए दिस स्विच इज कनेक्टेड एट t = 0, यानी t = 0 से पहले ये स्विच डिसकनेक्ट है और t = 0 के बाद इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसका क्या असर होगा, आइए हम देखते हैं यहाँ पे। अब ये देखिए, जब ये डिसकनेक्ट था तो इस बैटरी की वजह से इंडक्टर चार्ज हो रहा था, बिल्कुल ठीक है। और अब क्या होगा जब हम इसको कनेक्ट कर देंगे
जब हमने इसको कनेक्ट कर दिया तो ये जैसे शॉर्ट हो गया। तो शॉर्ट होने का मतलब ये है कि ये इस बैटरी से करंट यहाँ से लेके और इस शॉर्ट के ज़रिए वापस आ जाएगी। तो अब ये बैटरी इस सर्किट के लिए बेकार है, क्योंकि ये बैटरी इस सर्किट को कोई करंट सप्लाई नहीं कर रहा। तो अब हम इस सर्किट को दो हिस्से में बांट सकते हैं। एक ये लेफ़्ट वाला सर्किट हम अलहदा कर देंगे और ये राइट वाला सर्किट जो है ये अलहदा है। कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी आप इसको तो कह रहे हैं सोर्स फ्री, तो ये जो वोल्टेज है इसका क्या असर है? तो ये वोल्टेज अब उस सर्किट में तो कोई सप्लाई नहीं यहाँ से बैटरी से आ रही है, तो ये सिर्फ यहीं से वापस चले जा रहा है। तो इसलिए अब ये सोर्स फ्री सर्किट है और जो इंडक्टर जो भी इसके एनर्जी स्टोरेज में हुआ था वो एनर्जी अब इस सर्किट के थ्रू डिसिपेट हो जाएगी इसके अंदर। अब आइए हम अगला स्टेप रेस्पॉन्स किसको कहते हैं, ये भी बहुत कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स के माइंड में। तो ये देखिए ये बिल्कुल उसका उल्टा होता है यहाँ पे आमतौर पे, यानी एट t=0 हम पहले इसको डिस्कनेक्ट कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे हम t=0 पे कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये कनेक्ट करने से क्या हो जाएगा, ये देखिए पहले डिस्कनेक्ट वाला था सीन। जब हम ये डिस्कनेक्ट स्विच को डिस्कनेक्टेड था तो इसके वजह से कोई करंट इसके अंदर फ्लो नहीं कर रही है। तो इसका मतलब है कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है, ये कैपेसिटर अनचार्ज है t=0 से पहले। अब t=0 पे हमने इसको क्लोज कर दिया, तब ये देखिए मुकम्मल सर्किट है। तो अब 12 वोल्ट से करंट इस कैपेसिटर को इससे चार्जिंग हो रही है कैपेसिटर की। तो कैपेसिटर चार्ज हो रहा है यहाँ पे बाय 12 वोल्ट। तो अगर कैपेसिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या नज़र आएगा आपको, पहले तो 0 वोल्ट था कैपेसिटर के क्रॉस, और जब ही आपने इसको कनेक्ट कर दिया तो ये 12 वोल्ट आ गया इसके क्रॉस। अब ये थियोरेटिकल है, एक्चुअली 12 वोल्ट फ़ौरन नहीं आ जाता, बल्कि ये थोड़ा सा टाइम लगाता है, यहाँ से यूँ ग्रेजुअल जाके तो ये 12 वोल्ट पे इसको चार्ज करता है। लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस हम इसको यही समझेंगे कि जी पहले 0 था, अब अचानक 12 वोल्ट आ गया। तो अब इसकी शक्ल अगर आप देखें तो ये शक्ल जो है वो सीढ़ियों के स्टेप्स की तरह है, या पैर के जो स्टेप, आप पैर फौजी जो मार्च करते हैं तो पैर इस तरह ऊपर करते हैं, तो ये भी स्टेप है। तो इसलिए इसको स्टेप रेस्पॉन्स सर्किट कहा जाता है। अच्छा, अब एक केस हमने देख लिया कि एक 0 से हमने उसको 12 वोल्ट पे अचानक लेके चले गए। एक और भी सिनेरियो हो सकता है जो कि यहाँ पे समझाया गया है। अब यहाँ भी ये स्विच देखिए, पहले t=0 पे ये A से B की तरफ हम मूव कर रहे हैं इसको। तो जब ये A पे है तो क्या हो रहा है, आइए इसको हम देखते हैं, एक नीट सर्किट बना देते हैं। ये देखिए कि अब ये इसको हमने यहाँ पे परमानेंट कनेक्ट कर दिया, तो इस बैटरी के वजह से करंट इस पोर्शन में ही फ्लो कर रही है, और इस बैटरी की वजह से ही ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। ये जो राइट साइड पे बैटरी है ये तो डिस्कनेक्टेड है, तो यहाँ इसका कोई असर अभी नहीं है। और कितने वोल्ट पे चार्ज करेगा वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं बाई VDR। जो वोल्टेज इस रेजिस्टेंस के क्रॉस है वही वोल्टेज इस पे ये कैपेसिटर जो है वो चार्ज होगा। तो अब यहाँ से बाई VDR आप इसको निकाल सकते हैं कि 24 डिवाइडेड बाई 3 + 5 एंड मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ये 15 वोल्ट इस पॉइंट पे मौजूद है। इसका मतलब है ये कैपेसिटर जो है ये 15 वोल्ट पे चार्ज हो गया। अब आइए देखते हैं कि हम स्विच को जब मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है। अब ये स्विच को हमने B साइड पे मूव कर दिया। अब ये 30 वोल्ट बैटरी इसके साथ कनेक्टेड है। तो पहले ये 15 वोल्ट पे चार्ज हो चुका था, लेकिन अब ये चूँकि हायर वोल्टेज है 30 वोल्ट, तो बजाय कैपेसिटर इस सर्किट को सप्लाई करने के अब ये मज़ीद चार्ज होगा और ये 30 वोल्ट तक चार्ज होगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे अगर हम इसको देखें डायग्राम, तो इस तरह से डायग्राम है। आप देखिए कि पहले ये कैपेसिटर 15 वोल्ट पे चार्ज हुआ और उसके बाद ये कैपेसिटर जो है अब
30 वोल्ट पे चार्ज हुआ। और यहाँ भी जैसे मैंने पहले बताया कि सडन चार्ज नहीं होता है प्रैक्टिकली, ये कोई इस तरह से है, इस ग्रेजुअली चार्ज होता है, लेकिन थियोरेटिकली हम यही कहेंगे कि पहले 15 वोल्ट पे था, फिर अचानक ये 30 वोल्ट पे चला गया। तो ये शक्ल भी देखिए आप स्टेप की तरह है, सीढ़ियों के जो स्टेप्स हैं उस तरह से है। तो इसलिए ये भी स्टेप रिस्पॉन्स सर्किट है। तो उम्मीद है आपको इन दोनों में फ़र्क समझ में आ गया होगा कि सोर्स फ्री सर्किट किसको कहते हैं और स्टेप रिस्पॉन्स सर्किट किसको कहते हैं। शुक्रिया।